अगर देखो हम ये होते ना मवाली खालिस्तानी जो भी कह लो तुम, ठीक है, जो भी कहिए, ये जो किसान है ना, अगर ये नकली किसान होता, खालिस्तानी होता, मवाली होता, तो एक किसान भी अगर शहीद हो जाता ना, तो ये यहाँ पे नहीं होते, ये सारे भाग जाते। जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये मैं पूरे किसानों की तरफ से बोल रही हूँ। फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर में मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, किसानों की सेवा करना चाहता हूँ। जब मैं बनूंगा एक प्राइम मिनिस्टर, तो मेरे अंदर वो नहीं आएगा भाई मेरे पास दौलत है, शोहरत है, ये किसान गए भाड़ में। किसानों हैं, किसानों का राज चलेगा फिर पूरे देश में। जब भी कोई कानून आएगा, कुछ भी हम लागू करेंगे, तो पहले किसानों से पूछा जाएगा, किसानों की राय ली जाएगी। इसीलिए बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, अपना फील्ड बना रहे हैं। देखिए अरे यार तुम ना, एक तो सारे रिपोर्टरों की प्रॉब्लम ये, कहीं भी घुमा फिरा के आना इस पे ही होता है, बीजेपी पे, और इसको फंसाना होता है बस, किसी को भी मदद नहीं चाहिए होती। अंधभक्त, अंधभक्त में देखिए, अंधभक्त तो मैं किसानों का हूँ, और अंधभक्त ना कहें इसको, सबसे पहले तो अंधभक्त ना कहें। आप लोग कहते हैं कि वोट बीजेपी को छोड़ के किसी और को देना, तो देना किसको है भाई? किसी को भी दे दो, बस बीजेपी को वोट ना दो। नोटा में डालें, पर लोग से नया मंत्री उतर के आएगा क्या? अरे यार तुम आप देखो, आप एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, आप कोई नया क्वेश्चन लाया करो। एक ही क्वेश्चन। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿਣਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ये फैसला करेंगे, ठीक है, मैं कुछ फैसला ही नहीं कर रहा, मैं साफ कह दिया मैं नहीं करूँगा। तो कोई परलोक से नया मंत्री उतर के आएगा क्या? अरे यार तुम आप देखो, आप एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, आप कोई नया क्वेश्चन लाया करो। एक ही क्वेश्चन में बोर हो जाता है यार बंदा, एक ही क्वेश्चन पूछते हैं यार। वही कहूँगा, आपकी बात और राकेश टिकैत जी की बात और बाकी जो किसान है सबकी बात, सवाल जवाब अधूरा रहता है। जवाब कोई अधूरा नहीं है, मैं साफ कह रहा हूँ कि बस आप लोग कहते हैं कि वोट बीजेपी को छोड़ के किसी और को देना, तो देना किसको है भाई? किसी को भी दे दो, बस बीजेपी को वोट ना दो। नोटा में डालें हैं? नोटा में जिसको डालना है डाल दो, नोटा में डाल दो, किसानों के हाथ में किसको डालना है, पर बीजेपी को मत डालना। वो जो 500 किसानों की हत्यारी पार्टी है उसको नहीं डालना, जिसने 500 किसानों की शहीद जो हो गए उनके ऊपर 2 मिनट का मौन नहीं रखा संसद में। जो भी शहीद होता है, कोई भी नेता मरता है, भगवान ना करे कोई नेता मर जाए, ठीक है, उसके लिए मौन रखा जाता है, और रखा भी गया संसद में जो अब चल रही है, इसमें रखा भी गया। मैंने खुद देखा, मैं रोज देखता हूँ, इसमें रखा भी गया है। लेकिन जो भक्त तो लोग हैं, किसानों के लिए क्यों नहीं रखा गया? जो भक्त लोग हैं वो आपको किसान क्यों नहीं मानते? बोलते जो किसान हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप किसान ही नहीं है, मतलब नकली किसान है। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं? मवाली, हाँ, इसका मतलब नकली किसान है। हाँ, वो कहना चाहते हैं माओवादी। अगर देखो हम ये होते ना मवाली खालिस्तानी जो भी कह लो तुम, ठीक है, जो भी कहिए, ये जो किसान है ना, अगर ये नकली किसान होता, खालिस्तानी होता, मवाली होता, तो एक किसान भी अगर शहीद हो जाता ना, तो ये यहाँ पे नहीं होते, ये सारे भाग जाते, ये सारे चले जाते। अगर ये असली किसान है, इसलिए यहाँ पे बैठा है, अपने हकों के लिए है यहाँ पे, और हम यहाँ पे बैठेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये मैं पूरे किसानों की तरफ से बोल रहा हूँ। आपका पूरा नाम क्या है? अंगद सिंह। आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर में मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, किसानों की सेवा करना चाहता हूँ। मतलब आना पॉलिटिक्स में ही चाहते? किसकी तरह? हाँ जी, किसकी तरह? किसी की तरह नहीं, चौधरी चरण सिंह, मैं अपनी तरह। जवाहरलाल नेहरू। देखिए, मैं जब बनूंगा ना किसान, जब मैं बनूंगा एक प्राइम मिनिस्टर, तो मेरे अंदर वो नहीं आएगा भाई मेरे पास दौलत है, शोहरत है, ये किसान गए भाड़ में। किसानों बात कर रहे हो हैं, किसानों का राज चलेगा फिर पूरे देश में।
जब भी कोई कानून आएगा, कुछ भी हम लागू करेंगे तो पहले किसानों से पूछा जाएगा, किसानों की राय ली जाएगी। और जितने भी किसान नहीं है, जो लोग ये शहरों में रहते हैं, उनसे भी राय ली जाएगी। हाँ। वोटिंग हुआ करेगी, ठीक है। 2 डब्बे रखे जाएंगे, ठीक है। हर जगह पे जगह की एक जगह फिक्स होगी, वहाँ पे लोगों को वोटिंग करनी होगी। हाँ जी, सबसे पहले क्या करना चाहोगे प्रधानमंत्री बनकर? आप कर लो पहले, आप कर लो। एक करने दो। सबसे पहले क्या करना चाहोगे आप प्रधानमंत्री बनकर? सबसे पहले तो पहला मैं काम। सबसे पहले देखो, किसानों के लिए जो एक किसानों से कुछ पूछूंगा, किसानों से मैं कहूँगा कि आपको कुछ चाहिए, आपको कोई ऐसी चीज़ है जिसकी कमी पड़ रही है तो वो मुझे बताया जाए। ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ये मैं फिर एक लेटर बॉक्स रखवा जाऊंगा हर जो वो होता है गांव, उसके चौराहे पे। 5 उधर बड़े एक मुद्दे बताइए देश में जो सबसे अभी अहम जरूरी है इस टाइम में। सबसे ज़रूरी देखिए किसान आंदोलन है, फिर महंगाई है, ठीक है। इतनी महंगाई बढ़ रही है, ये खास करके, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, ये जो बेरोजगारी, यस, बेरोजगारी सिस्टम, और जो ब्लैक मनी का है वो छुपाया जा रहा है, वो देखिए यहाँ आप आपको लगता अभी है आप education पे काम खुद नहीं छात्र किया जा हैं, एक मिनट, आप खुद छात्र हैं, हाँ। लेकिन छात्र भी अपनी जॉब को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। बहुत ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इंटरव्यू दे दिया, उनको जॉब नहीं लगी है। हाँ। आप आगे जाके पहले छात्र बनेंगे, प्रधानमंत्री बाद में बनेंगे, हाँ। तो क्या करेंगे आप ऐसे छात्रों के लिए? छात्रों के लिए मैं करूँगा कि उनको जो चाहिए उस पे विचार करा जाए। उस पे मैंने अभी आपको बताया, एक वोटिंग बॉक्स होगा जिसमें वोटिंग होगी। तो प्रधानमंत्री बनना आपका बचपन का प्यार है अभी से? हाँ? बिल्कुल, हाँ। मैं किसानों की सेवा करना चाहता हूँ, हाँ। इसलिए। इसीलिए बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, अपना फील्ड बना रहे हैं पॉलिटिक्स में आने देखिए, को। अरे यार तुम ना, एक तो सारे रिपोर्टरों की प्रॉब्लम ये, कहीं भी घुमा फिरा के आना इस पे ही होता है, बीजेपी की पे, और इसको फंसाना होता है बस किसी को भी। सारे यही करते हैं। तो प्लीज देखिए, मुझे अपने हकों की बात कर रहा हूँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना होगा, मैं अपने दम से बनूंगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए होगी। अंधभक्त, हाँ। अंधभक्त में देखिए, अंधभक्त तो मैं किसानों का हूँ, राकेश जी और क्या- अंधभक्त ना कहें इसको, सबसे पहले तो अंधभक्त ना कहें। हाँ। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, उसकी वजह से ही रोटी मिलती है, उसकी वजह से ही हमें मिलती है, जो भी मिलता है, सब्जियां मिलती हैं, ठीक है। ठीक है, इसलिए ये किसानों को कम ना समझा जाए, इनको भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ठीक। और आप क्या पूछ रहे थे? हाँ जी। पार्टी कौन सा ज्वाइन करोगे? किसी की नहीं, मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। बहुत बढ़िया। नाम क्या होगा तुम्हारी पार्टी? वो आप देख लेना आगे चल के, अभी से क्यों बताया जाए सब कुछ। चलो ठीक है, चलो। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਚਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।